ओके, तो अभी अपना है लेक्चर नंबर 5, राइट। अपन जो पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक अपन ने ये वाला क्वेश्चन लिया है, ये वाला एक क्वेश्चन लिया है एंड ये वाला क्वेश्चन लिया है। टोटल अभी तक अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम टू सेम था। अब ये चौथा क्वेश्चन है, इसका भी फॉर्मेट अभी तक जो अपन ने सॉल्व किया है वैसा ही है। तो इसमें आपको फाइंड जेड करना है। तो अपने को मालूम है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जेड को कंसीडर करते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये अपना इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब अपन ये पहला स्टेटमेंट लेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है मॉड ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल टू मॉड जेड। ये अपना स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, राइट। और ये जो दिखता है ये अपना स्टेटमेंट नंबर 2 है। तो अपन पहले पहला स्टेटमेंट लेंगे। क्या है पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है मॉड ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल टू मॉड जेड। तो इसके अंदर अपन जेड की वैल्यू पुट करेंगे। पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसा ही है अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट रहते थे, जैसा कि यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसमें ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। सिमिलरली ये क्वेश्चन में ये वाला पहला स्टेटमेंट है और ये वाला दूसरा स्टेटमेंट है। तो पहले अपन पहला स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में अपन दूसरा स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करेंगे। तो अपन ने अभी पहला स्टेटमेंट लिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसके अंदर अपन जेड की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई। जेड कहां पे दिखता है बाबा, यहां पे दिखता है, यहां पे दिखता है। तो जेड के बदले अपन पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई। तो मुझे ये ऐसा मिलेगा, जेड को निकालो और एक्स प्लस आई वाई पुट करो। प्लस आई इज इक्वल टू, ये जेड को निकालो और पुट करो एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो अभी अपने को मालूम है मॉडुलस कैसा लेना है। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई कितना होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है x, इमेजिनरी पार्ट है y। ओके, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे इसका मॉडुलस लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस लेना है इसका। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अपन इसको थोड़ा अच्छा लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा अच्छा कैसा लिख सकते हैं अपन, x ये अपना रियल पार्ट होगा और ये दोनों में से कॉमन क्या आता है, ये दो टर्म से कॉमन आता है i को कॉमन लेंगे ये दोनों में से, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे y और यहाँ पे बचेगा y प्लस 1। राइट हैंड साइड में तो सीधा मॉडुलस ले सकते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला रियल पार्ट होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए ये वाला, बराबर है। तो भैया मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक एक बार फिर से मैं बताता अपन क्या कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम के अंदर दो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। अपने को चाहिए जेड, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जेड को कंसिडर करेंगे एक्स प्लस आई वाई। फिर अपन पहला स्टेटमेंट लेंगे सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैंने अभी पहला स्टेटमेंट लिया है, इसके अंदर अपन जेड की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई। ओके, फिर मैंने इसको थोड़ा अच्छा लिखा ये ऐसा, और यहां अपन सीधा ले सकते हैं मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट है y प्लस 1, तो इसका मॉडुलस ये आएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाना है तो अपन ऐसा बोलेंगे टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, इधर का स्क्वायर रूट एंड इधर का स्क्वायर रूट अपने को नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग से क्या होगा, ये वाला अंडर रूट एंड ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बाबा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट अपन ने हटाया, इधर का एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कैंसल होगा। अब यहां पे अपन फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भैया ये वाला फार्मूला अपन यहां पे लगाएंगे y प्लस 1 होल स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वाई स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 1/2। तो अपन ने यहां पे पहला स्टेटमेंट सॉल्व किया, फर्स्ट स्टेटमेंट अपन ने सॉल्व किया, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, बराबर है। अब अपन क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट से अपने को क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। फिर अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, वही अपना फाइनल आंसर है। तो अपन अभी सेकंड स्टेटमेंट लेंगे। क्या है सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है आर्गुमेंट ऑफ, कितना है, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई अपॉन जेड। ओके, z प्लस आई अपॉन जेड इज इक्वल टू π/4। अब इसके अंदर अपन z पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो फिर ये कैसा दिखेगा, आर्गुमेंट ऑफ z के बदले अपन पुट करेंगे x प्लस आई वाई, तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। ओके, अब देखो अभी तक कैसा होता था, ये आर्गुमेंट के सामने जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर अभी तक एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर रहता था, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अब ये प्रॉब्लम में क्या हुआ है, आर्गुमेंट के सामने न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहां पे क्या दिखता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिवीजन दिखता है। अभी तक ऐसा नहीं रहता था, अभी तक आर्गुमेंट के सामने ब्रैकेट के अंदर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर रहता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम में आर्गुमेंट के सामने ब्रैकेट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर काय में है, डिवीजन में है।
तो यहां पे आपको सबसे पहले वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करने के बाद मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर वो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन आर्गुमेंट ले सकते हैं। तो अभी अपन ने देखा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसा करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर ये कैसा दिखेगा, x प्लस आई वाई प्लस आई अपॉन एक्स प्लस आई वाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना आएगा, x माइनस आई वाई, उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ही अपन डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ लेना है, तो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों टर्म के साथ। तो भैया वो कैसा करेंगे अपन, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, x इंटू एक्स वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। x इंटू आई वाई वो बनेगा आई वाई एक्स, और x इंटू आई इज नथिंग बट आई एक्स। अब क्या करेंगे, इससे अपन ने मल्टीप्लाई किया ना x से, अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस आई वाई से, माइनस आई वाई से x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई वाई से आई वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड माइनस आई वाई से आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब क्या बन जाता है, सबसे पहले माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई वाई इंटू एक्स क्या बनेगा, माइनस आई वाई एक्स। फिर माइनस आई वाई से प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, एंड आई वाई इंटू आई वाई वो बनेगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, और लास्ट में माइनस आई वाई से प्लस आई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, एंड आई इंटू आई वाई इज अ आई स्क्वायर वाई। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो फिर आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखो, पहले क्या करो, इसको एक ब्रैकेट में डालो, x प्लस आई वाई प्लस आई इंटू इसको दूसरे ब्रैकेट में डालो, ओके, डिवाइडेड बाय इसको एक ब्रैकेट में डालो, इंटू इसको दूसरे ब्रैकेट में डालो। ऐसा भी जमता है, बोले तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ये ऐसा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ये देखो। ओके, अब क्या करेंगे, वही करेंगे, ये x से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में माइनस आई वाई से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये ऐसा आएगा, कैसा आएगा, आर्गुमेंट ऑफ x इंटू एक्स ये बनेगा एक्स स्क्वायर, x इंटू आई वाई ये बनेगा प्लस आई वाई एक्स, x इंटू आई ये बनेगा आई एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस आई वाई है, माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे x को, आई वाई को,
एंड आई को। तो माइनस आई वाई इंटू एक्स, ये कितना आएगा? माइनस आई वाई एक्स, माइनस आई वाई इंटू प्लस आई वाई। तो भैया प्लस माइनस, ये तो माइनस बनेगा, और आई वाई इंटू आई वाई वो बनेगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा? माइनस आई वाई इंटू प्लस आई। तो ये माइनस प्लस तो माइनस बनेगा, और आई इंटू आई बन जाता है आई स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस आई स्क्वायर बाय, डिवाइड बाय। अब देखो डिनोमिनेटर में x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ये कैसा करेंगे? ये मैं साइड में बताता। x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तो ये अपन ऐसा करेंगे, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। तो यहां पे एक फार्मूला सेट होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लेकिन यहां पे a कौन है? यहां पे a है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b कौन है? आई वाई, आई वाई का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इक्वल टू कितना है? पाई बाय 4। अपन क्या कर रहे हैं? यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो, ये ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसा लेते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे अपन ने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। फिर अपन ने क्या किया? इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कैसा करेंगे? ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों टर्म के साथ, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे दोनों टर्म के साथ, और नीचे ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों टर्म के साथ। तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म के साथ। फिर ऊपर अपन ने क्या किया? x से मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या ये पहले टर्म्स को, और नीचे तो फार्मूला सेट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां तक अपन आ गए। अब अपन करेंगे छोटे छोटे कैलकुलेशन, राइट? ओके, अब छोटे छोटे कैलकुलेशन क्या हो सकते हैं? यहां पे आपको आई स्क्वायर दिखता है, यहां पे भी आपको आई स्क्वायर दिखता है। आपको मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो भैया अब क्या करेंगे? आई स्क्वायर के बदले -1 पुट करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस एंड ये माइनस भी प्लस बन जाएगा। तो आर्गुमेंट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, डिवाइडेड बाय क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों को सेपरेट जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ, अब यहां पे कुछ टर्म ऐसे हैं न्यूमरेटर के अंदर, उनके अंदर आई नहीं है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, ये तीनों टर्म में आई नहीं है। और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इनके अंदर आई प्रेजेंट है। तो अब अपन जिनके अंदर आई नहीं है उनको क्लोज लेंगे, बोले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब क्या करेंगे? जिनके अंदर आई है उनको क्लोज लेंगे, आई वाई एक्स प्लस आई एक्स और माइनस आई वाई एक्स डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर, बोले तो क्या होता है? -1।
तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहां पे एक छोटा कैलकुलेशन होगा, ये आई वाई एक्स पॉजिटिव है और ये आई वाई एक्स निगेटिव है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये तीनों टर्म एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वो रियल पार्ट है। आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको एक ब्रैकेट लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये अपना रियल पार्ट है, प्लस आई एक्स ये अपना इमेजिनरी पार्ट है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है पाई बाय 4। ओके, ये एकदम सिंपल है, इसमें थोड़े कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा, बाकी कुछ बोले तो ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ये दो ब्रैकेट अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये मिलेगा ऊपर का, नीचे के दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, राइट, ये इतना। फिर अपन ने क्या किया, जहां पे आई स्क्वायर था वहां पे अपन ने -1 पुट किया, तो भैया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है। फिर अपन ने क्या किया, जिनके अंदर आई नहीं है उनको क्लोज लिया, और जिनके अंदर आई है उनको क्लोज लिया। फिर जिनके अंदर आई नहीं है उनको एक ब्रैकेट डाला, बोले तो ये तीनों को एक ब्रैकेट डाला, ये देखो, और आई वाली टर्म एक ही है, बराबर है कि नहीं, ये यहाँ पे आई एक्स, नीचे क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट है इसको मैं थोड़ा अच्छा ऐसा लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ, कैसा लिख सकता हूं, ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, तो ये इसको आप थोड़ा अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना पार्ट में इसको भी दिया, इतना पार्ट में इसको भी दूंगा, तो ये ऐसा दिखेगा, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है पाई बाय 4। ओके, ये जो डिनोमिनेटर है वो मैंने सेपरेट कर दिया। अब देखो, ये अपना रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा अपना हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब ये जो सिंगल दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे डिवीजन में, तो उससे अपन ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे डिवीजन में, उसको अपन ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है। अब ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अपना एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना, बराबर है, तो इसका आर्गुमेंट कितना दिया है, पाई बाय 4। पाई बाय 4 का, पाई बाय 4 बोले तो कितना होता है, 45 होता है। तो ये कहां पे आता है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर। पहले क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या होता है आर्गुमेंट का, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ आईपी बाय आरपी, तो वो वाला फार्मूला अपन यहां पे लगाएंगे, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर होता है आईपी, नीचे होता है आरपी। अब आईपी कितना है, आईपी इतना है, इमेजिनरी पार्ट x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आरपी कितना है बाबा, आरपी है, ये आरपी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू पाई बाय 4। अब इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये tan इनवर्स इधर शिफ्ट होगा, तो मुझे मिलेगा मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये दोनों सेम थे इसलिए उसको अपन ने कैंसिल किया। tan इनवर्स उधर जाएगा तो वो बनेगा tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है, बराबर है। और ये जो क्वांटिटी है आपको क्या लगता है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो बिल्कुल पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि अपना क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट फर्स्ट है। ये फार्मूला अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लगाया है। 45 कहां पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड कितना होगा? पॉजिटिव ही होगा। बोले तो यही एज इट इज आएगा। और tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है। अब इसके अंदर अपन y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y कितना मिला है अपने को? देखो y कितना मिला है? y मिला है -1/2। तो यहां पे मैं y की वैल्यू पुट करूंगा। पुट y इक्वल टू -1/2। जहां पे आपको y दिखता है वहां पे अपन -1/2 पुट कर सकते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y के बदले पुट करेंगे -1/2 स्क्वायर प्लस y कितना है? -1/2 इक्वल टू 1। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। -1/2 का स्क्वायर कितना आता है? -1/2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब -1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4। और ये प्लस माइनस माइनस -1/2 इज इक्वल टू 1। ओके, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ये मैं फिर से बताता, ये अपने को मिला था सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद। अपना सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ये देखो, यहां पे मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिया है। सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला है? मुझे ये मिला है, ये मिला है। अब इसके अंदर अपन y की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास y है। तो y कितना है? -1/2। y को निकाला -1/2 पुट किया, y को निकाला -1/2 पुट किया। -1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 आएगा। और ये जो प्लस माइनस है वो माइनस हो जाएगा, -1/2। अब इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1/4 -1/2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 - 4, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 2 - 4 होता है -2, -2 अपॉन 4 इंटू 2 इज 8। ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा -2/8 इक्वल टू 1। ओके, x अपॉन 2/8 बोले तो क्या होता है? 2/8 बोले तो 1/4 होता है, इक्वल टू 1। अब ये पूरा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये ऐसा मिलेगा, x इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1/4। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा बाबा? 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, x अपॉन, ये दोनों में क्रॉस करेंगे तो 4x² -1/4 ऐसा मिलेगा, इक्वल टू 1। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4x² -1 डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे ये मिलेगा। अब ये जो 4 है
ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अपने को मालूम है ऐसा पैटर्न है, कैसा, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी, तो ये सी ऊपर शिफ्ट होता है, मतलब ए इंटू सी बाय बी। तो वैसा ही ये 4 ऊपर शिफ्ट होगा, तो आपको ये ऐसा दिखेगा, x इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1। x इंटू 4, ये तो 4x बनेगा, और ये वाला पार्ट इधर 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4x² माइनस 1। तो फाइनली मुझे मिलेगा 4x इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, बोले तो यही आएगा 4x² माइनस 1। अब ये जो 4x है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर 0 बचेगा, 4x² माइनस 1 माइनस 4x। ये 4x को इधर शिफ्ट करेंगे, ये 4x पॉजिटिव है, इधर आने के बाद वो निगेटिव बन जाएगा। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। इसको कैसा लिखेंगे, 0 इक्वल टू 4x² के बाद ये अपन x वाली टर्म लिखेंगे, 4x² माइनस 4x, ओके, और ये -1 जो दिखता है वो अपन लास्ट में लिखेंगे, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसको इस थोड़ा और अच्छा कैसा लिखेंगे अपन, 4x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैथमेटिकली ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन सेम टू सेम है, सिर्फ अपन ने क्या किया है, थोड़ा अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैटर्न होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न ये होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मेट में अपन ने इसको सेट किया है, -4x को बीच में लिया, -1 को लास्ट में लिखा, राइट, और फिर ये पूरा का पूरा पार्ट लेफ्ट में लिखा और 0 राइट में लिखा। कुछ बच्चों को यहां पे ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा पार्ट लेफ्ट में आ गया तो इनके साइन चेंज होना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी लगता है, वैसा नहीं होगा। ये देखो, मैंने x इक्वल टू 2 लिखा, तो इसको ही मैं 2 इक्वल टू x लिख सकता हूं ना, ये और ये सेम टू सेम है। x इक्वल टू 2 लिखा क्या और 2 इक्वल टू x लिखा क्या, मीनिंग तो सेम ही है। तो वैसा ही 0 इक्वल टू ये लिखा क्या, या ये इक्वल टू 0 लिखा क्या, मैथमेटिकली सेम टू सेम है। ओके, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा मिला बाबा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से मिला है, सेकंड स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट ये था, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई अपॉन z इज अ पाई बाय 4। इसके अंदर अपन ने z की वैल्यू पुट की x प्लस आई बाय, फिर अपने को दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले डिवीजन में, तो अपन ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन लिया, ये ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फिर ये वाला मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये वाला मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर छोटे छोटे कैलकुलेशन किए अपन ने, तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट दिया है 45, इसका मतलब अपन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट के लिए पहला क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ आईपी बाय आरपी। इसमें ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो अपन ने लिखा, राइट, इधर का tan इनवर्स इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बना tan पाई बाय 4। अब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अपना पहला क्वाड्रेंट है, तो मॉड ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और tan पाई बाय 4 होता है 1, ये आप कैलसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू -1/2 है,
तो मैंने यहाँ पे y के बदले -1/2 रख दिया। फिर छोटा छोटा कैलकुलेशन, -1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है, प्लस माइनस -1/2। अब ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा -2/8। तो वही लिखा है मैंने, -2/8। 2/8 कितना होता है, 1/4 होता है, बराबर है। अब ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x² - 1 डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा। वही लिखा है मैंने, 4x² - 1/4। अब ये 4 ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला अपना छोटा कंसेप्ट, a अपॉन b/c है तो c ऊपर जाएगा, वैसे 4 ऊपर जाएगा। तो 4 इंटू एक्स कितना बनेगा, x इंटू 4, ये 4x बनेगा। नीचे क्या बचता है, 4x² - 1। 4x² - 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 इंटू 4x² - 1 ये 4x² - 1 ही होगा। अब क्या, ये 4x को इधर शिफ्ट करेंगे 4x पॉजिटिव है, इधर आने के बाद वो नेगेटिव 4x बनेगा। अब सिंपल सिंपल क्या बाबा, इसको थोड़ा मैंने अच्छे से ऐसा लिखा तो मुझे मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इन द फॉर्म ऑफ x है ना। ठीक है, ओके। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसा सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये अपन ऐसा सॉल्व करते हैं। ये अपन क्या करते हैं, x² के साथ में कौन है, 4 है, उसका इंटू कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म -1, तो ये बन जाता है -4, बराबर है। x² के साथ में जो है उसका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। कांस्टेंट टर्म बोले तो कौन सी टर्म, जिसके साथ में x नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है -1, इसमें x नहीं है, तो ये दोनों का अपन मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, वो आ गया -4। अब अपन क्या करते हैं, -4 की स्प्लिटिंग करते हैं, बराबर है। तो -4 की स्प्लिटिंग अपने को ऐसी करना है, वो जो स्प्लिटिंग होगी उसका मल्टीप्लीकेशन -4 होना चाहिए, और ये जो स्प्लिटिंग होगी इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये सेंटर का नंबर बोले तो -4 होना चाहिए, बराबर है। ये ऐसा अपन कुछ तो भी करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ तो भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² के साथ में कौन है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म कौन है, 6 है, तो ये 6 आ गया। तो 6 के स्प्लिटिंग ऐसी आ जाएगी, 3 and 2, 3 इंटू 2 6 बन जाता है, और 3 और 2 कितना बन जाता है, 5 बन जाता है। तो फिर इसके अपन फैक्टर क्या लिखते हैं, x + 3 x + 2, ये ऐसा अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कैसा, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 इंटू 2 इज 5, ऐसा मिलता है, प्रॉपर कपल मिलता है, इसको अपन कपल बोलेंगे, दो टर्म का कपल, दो नंबर का कपल। तो ऐसा प्रॉपर कपल यहाँ पे मिलता नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऐसा प्रॉपर कपल यहाँ पे मिलता नहीं है। अपन चेक करेंगे, मैंने लिया -2 एंड +2, -2 एंड +2 का मल्टीप्लीकेशन -4 आता है, लेकिन -2 + 2 0 हो जाता है, सेंटर में कितना है, -4 है। तो प्रॉपर कपल अपने को मिलता नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आप जैसा -2 + 2 मैंने चेक किया, वैसा आप और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं,
कौन सा भी ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर बैठेगा नहीं। जैसा कि ये ऑप्शन प्रॉपर यहाँ पे बैठता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपरली सेट होता है, वैसा अपने को प्रॉपर ऑप्शन प्रॉपर कपल मिलेगा नहीं फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया क्या करना पड़ेगा, तो अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक मिनट में। ओके, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये कब लगाना चाहिए, जब अपने को वैसा प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिलता, प्रॉपर कपल नहीं मिलता, तब अपन ये फार्मूला लगाते हैं। अब इसके अंदर एबीसी कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए 4। ए कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में है। बी कौन होता है, जो एक्स के साथ में है, एक्स के साथ में कौन है -4। और सी कौन होता है, सी ये जो लास्ट में होता है कांस्टेंट, वो सी होता है। ए कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में है। बी कौन होता है, ये अपना बी है, ये अपना ए है, और ये अपना सी है। ए कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में है। बी कौन होगा, जो एक्स के साथ में है। सी कौन होगा, जो कांस्टेंट है। तो अब अपन क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। तो भैया मुझे एक्स मिलेगा, बी कितना है -4, तो -4 ये बन जाता है +4। बी की वैल्यू है -4, लेकिन यहाँ पे बी को माइनस अटैच है, ये माइनस माइनस +4 बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर बोले तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है, 4 है, और सी कितना है -1। 4 इंटू -1 -4, -4 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ आएगा। ये थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हो गया, मैं ये स्टेप बाय स्टेप बताता, रुको। सबसे पहले अपन वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस ऑफ बी, बी कितना है -4, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर बोले तो किसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। ओके, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है 4, और सी कितना है -1। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 2 इंटू ए। 2 इंटू ए बोले तो कौन है, 4 है। अब ये थोड़ा अच्छे से हो गया। माइनस ऑफ माइनस ये बनेगा +4, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये माइनस एंड ये माइनस तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 इंटू 4 कितना बनेगा, 16 बनेगा, +16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ये 8 बनेगा। तो ये मिलेगा 4 प्लस माइनस 16 और 16, ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8। तो 32 का रूट कितना आएगा, 32 का रूट लेना है तो 32 को अपन लिखेंगे 16 इंटू 2। ओके, और 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है 4, और 2 का रूट नहीं आएगा, वो रूट में ही रहेगा, √2 डिवाइडेड बाय 8। न्यूमरेटर से कॉमन क्या आता है, 4 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + -2
डिवाइडेड बाय 8। न्यूमरेटर से 4 कॉमन आएगा, फिर ये 4 8 को कैंसिल करेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1 प्लस माइनस √2/2। ये अपने को क्या मिला, ये अपने को x मिला, मिला रे मिला, x मिला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये, तो जाते जाते क्या करेंगे, पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, बराबर है। तो यहां पे x की वैल्यू ये पुट करेंगे और y की वैल्यू कितनी थी, पहले x पुट करेंगे 1 प्लस माइनस √2/2 और यहां पे अभी y पुट करेंगे। y कितना है बाबा, y कितना है, किधर है y, y है -1/2। देखो हर एक स्टेप मैंने अच्छे सा एक्सप्लेन किया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, बराबर है। तो ये मिला z। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर आर्गुमेंट के सामने जो था वो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे डिवीजन में। तो अपने को पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना पड़ा, तो इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और उसके बाद भी जब अपन ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन किया, फिर अपने को जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, तो उसका आर्गुमेंट लेने के बाद अपने को जो मिलता है वो मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर इजीली गोइंग आते नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। फिर यहाँ पे अपन ने ये फार्मूला लगाया, तो अभी अपने को x मिल चुका है। देखो बाबा, समझा है क्या प्रॉब्लम पूरा, मुझे लगता है आपको ये समझा होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट से अपने को y की वैल्यू मिल गई और दूसरे स्टेटमेंट से अपने को x की वैल्यू मिल गई। अभी तक क्या होता था, जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर पहले स्टेटमेंट से अपने को एक इक्वेशन मिलता था, दूसरे स्टेटमेंट से अपने को दूसरा इक्वेशन मिलता था, फिर अपन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे और एक्स वाई मिलता था। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, सीधा पहले स्टेटमेंट से y मिल गया और दूसरे स्टेटमेंट से सीधा x मिल गया। तो उतना कुछ चेंज नहीं है, कभी इक्वेशंस मिलेंगे, कभी सीधा x एंड y मिल जाएगा। तो ठीक है, अपन यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अभी प्रॉब्लम जो लेंगे उनका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो मिलेंगे शाम को 9:30 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।